राधिका एक छोटे से गांव में रहती थी। वह एक सपने देखने वाली लड़की थी, जिसे यकीन था कि किस्मत उसके जीवन की हर मुश्किल को हल कर देगी। स्कूल में वह औसत दर्जे की छात्रा थी और पढ़ाई में अधिक ध्यान नहीं देती थी। जब भी कोई उसे मेहनत करने की सलाह देता, वह कहती, मेरी किस्मत अच्छी है, मुझे मेहनत की जरूरत नहीं। उसकी यह सोच उसके दोस्तों और परिवार वालों को चिंतित करती थी। एक दिन गांव में एक बड़ा उत्सव मनाया जा रहा था। सभी लोग मेले में जुटे थे और वहां एक भविष्यवक्ता आया हुआ था। राधिका को भविष्यवाणियों में बड़ी दिलचस्पी थी। उसने भविष्यवक्ता से पूछा, क्या मैं बड़ी होकर अमीर और सफल बनूंगी? भविष्यवक्ता ने उसकी हथेली को देखते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है। मेहनत करोगी तो सितारे भी तुम्हारे पक्ष में होंगे। यह सुनकर राधिका निराश हो गई। उसने सोचा, अगर सब मेहनत से ही हासिल करना है तो किस्मत का क्या फायदा। परंतु इस बात ने उसके दिल में हलचल मचा दी। अगले दिन राधिका की कक्षा में एक नई शिक्षिका आई। शिक्षिका का नाम मीना था और वे बेहद प्रेरणादायक थी। उन्होंने सभी बच्चों से उनकी महत्वाकांक्षाओं के बारे में पूछा। जब राधिका की बारी आई तो उसने हिचकिचाते हुए कहा, मुझे गायिका बनना है। मीना जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत अच्छा सपना है। क्या तुम इसके लिए रोज अभ्यास करती हो? राधिका ने सिर हिलाकर नहीं कहा। मीना जी ने समझाया, बेटा, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। राधिका ने उनकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक गायन प्रतियोगिता की घोषणा हुई। राधिका ने सोचा, यह मेरी किस्मत आजमाने का मौका है। प्रतियोगिता का दिन आ गया। राधिका ने बिना तैयारी के मंच पर कदम रखा। जैसे ही उसने गाना शुरू किया, वह सुर और ताल से भटक गई। दर्शक उसे देखकर हंसने लगे। राधिका शर्मिंदा होकर मंच से नीचे उतर गई। उस दिन उसने पहली बार महसूस किया कि केवल भाग्य पर निर्भर रहना कितना गलत था। उस घटना के बाद राधिका ने तय किया कि वह मेहनत करेगी और अपने सपने को सच करेगी। उसने मीना जी से मदद मांगी। मीना जी ने उसे गाने की बारीकियां सिखानी शुरू की। राधिका रोज घंटों तक अभ्यास करती, सुबह जल्दी उठकर रियाज करती और रात को देर तक गाने के वीडियो देखकर सीखती। शुरुआत में उसे अपनी आवाज पर काबू पाना मुश्किल लगा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। धीरे धीरे उसकी आवाज में निखार आने लगा। उसने छोटे-मोटे कार्यक्रमों में गाना शुरू किया। लोग उसकी मेहनत को सराहने लगे। एक दिन राधिका को एक बड़े संगीत प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला। यह प्रतियोगिता राष्ट्रीय स्तर की थी और इसमें देश भर के प्रतिभाशाली गायक भाग ले रहे थे। राधिका बेहद उत्साहित थी, लेकिन उतनी ही घबराई हुई भी। प्रतियोगिता के पहले दौर में उसने शानदार प्रदर्शन किया और अगले दौर में पहुंच गई। लेकिन सेमीफाइनल से पहले उसके गले में दर्द हो गया। डॉक्टर ने उसे गाने से मना कर दिया। यह राधिका के लिए एक बड़ा झटका था। उसने हार मानने का विचार किया, लेकिन मीना जी ने उसे प्रेरित किया। उन्होंने कहा, अगर तुमने अभी हार मान ली तो यह तुम्हारी मेहनत का अपमान होगा। थोड़ा आराम करो, दवाइयां लो और आत्मविश्वास बनाए रखो। सेमीफाइनल का दिन आया। राधिका ने ठान लिया था कि वह अपनी पूरी कोशिश करेगी, चाहे कुछ भी हो। उसने मंच पर कदम रखा और अपनी आत्मा से गाना शुरू किया। उसकी आवाज में दर्द, संघर्ष और मेहनत की कहानी झलक रही थी। पूरा हॉल तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। राधिका न केवल सेमीफाइनल में जीती, बल्कि फाइनल में भी शानदार प्रदर्शन किया। जब विजेता का नाम घोषित किया गया, तो यह राधिका थी।
लेकिन यहाँ कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया। जब उसे पुरस्कार लेने बुलाया गया तो उसने कहा, आज मैं यह पुरस्कार अपने नाम नहीं कर रही। मैं इसे अपनी शिक्षिका मीना जी को समर्पित करती हूँ, जिन्होंने मुझे मेहनत का महत्व समझाया। यह सुनकर सभी लोग भावुक हो गए। निष्कर्ष, उस दिन राधिका ने न केवल पुरस्कार जीता, बल्कि सबके दिल भी जीते। उसने सीखा कि किस्मत केवल मेहनत के साथ चलती है। राधिका की कहानी हमें सिखाती है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता और मेहनत ही वह चाबी है जो हर दरवाजा खोल सकती है। संदेश: सफलता मेहनत से मिलती है, न कि भाग्य से।